ગાવું છે એ તૈયાર રહી. આપણે સ્નેહાબેન જોડાયા છે, જો એમને ગાવાની ઈચ્છા હોય તો રેડી રહી. બીજા नमस्ते जी। हाँ आज जी मेरा भी नमस्ते। गला ठीक नहीं है, अगली बार बोलेंगे। अच्छा जी अच्छा, आप कहाँ से हो? सोनीपत से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हमें जोड़ा है इन्होंने, शशांक भाई साहब ने। बहुत बढ़िया। बहुत शशांक अगले सोलेकांत मास का। में आपकी ओर आ रहा हूँ, मतलब जिंद की ओर, आचार्य आशीष जी। मैंने रिजर्वेशन करवा लिया है जींद शिविर के भड़ताना, लिए। जींद हाँ भड़ताना में। हाँ, जिंद बरताना, हाँ बरताना में। मैंने हाँ जी। 1 में हमारे घर वाले और हमारे स्वामी हरीश्वरानंद जी, हम 3 अच्छा। आ रहे हैं। रिजर्वेशन मैंने करवा दिया, वेटिंग में है। पीछे मुनि भी जी। आए भी आप थे नवंबर में भी। हाँ हाँ, नवंबर दूर है अभी तो। हेलो मुनि जी। हाँ जी। स्नेहा जी है ना, हाँ द्रौपदी जी। क्लास चलाते हैं, योग विद्या प्रस्तुति और वाल्मीकि रामायण अध्यात्म हाँ हाँ स्वरूप, हाँ, बहुत बढ़िया। 2-3 क्लास चलाते हैं। चलो बहुत। हाँ, अभी प्रारंभ करते हैं। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भजन के लिए कोई तैयार हो? जी बाहर के जीवों से आशा ने किया करना, जब कोई न हो अपना तो नाम जपा करना। वैसे तो आज वसंत पंचमी है, मुझे राग वसंत के गाने या भजन सुनाने चाहिए, पर मैं उतनी तैयार नहीं थी। अचानक से मतलब बाहर गई थी तो अभी आई। और प्यार के जीवों से किया करना, जब कोई न हो अपना ओम नाम जपा करना, ओम नाम जपा करना। जीवन के समंदर में तूफान भी आते हैं, जिन्हें प्रभु का सहारा है प्रभु आके बचाते हैं। वो आप ही आएंगे, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना ओम नाम जपा करना। बंदे दुख में मत रो, प्रभु तुझसे दूर नहीं, प्रभु भक्तों को दुख हो उसको ये मंजूर नहीं। चाहे कष्ट हजारों हो, तुम याद किया करना, जब कोई न हो अपना ओम नाम जपा करना। संसार के जीवों से ये आश किया करना,
जब कोई न हो अपना, ओम नाम जपा करना। दावान जमा लेना, ये देश बेगाना है, यहाँ जो भी आया है, उसे वापिस जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना, ओम नाम जपा करना। संसार के जीवों से ये आश न किया करना, जब कोई न हो अपना, ओम नाम जपा करना, ओम नाम जपा करना, ओम नाम जपा करना। बहुत ही सुंदर। वसंत पंचमी की शुभकामना। आपको भी। हाँ जी, नमस्ते। नमस्ते। और स्वामी जी भी आ रहे हैं। हाँ हाँ, जी। समय भी हो चुका है, तो मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अपना वक्तव्य कृपया प्रारंभ करें। स्वामी जी। स्वामी जी का म्यूट है शायद से, माइक म्यूट है स्वामी जी। अब देखिए ठीक आ रही है आवाज? हाँ हाँ, अब बराबर है। अच्छा, ठीक है। उपस्थित सज्जनों, माताओं और बहनों, कर्मफल विषय पर करने का विचार है। कर्मफल विषय कठिन विषय है। संसार में बहुत भ्रांतियां हैं इस विषय में। लगभग 40-45 वर्षों से तो मैं ही देख रहा हूं, बहुत लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो कुछ प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहली बात है, अनेक विद्वान लोग प्रवचनों में भी कहते हैं और पुस्तकों में भी लिखते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वह सब हमारे ही कर्मों का फल है। तो ये बात ठीक नहीं है। सारा सुख दुख हमारे कर्मों का फल नहीं है। कुछ हमारे कर्मों का फल है और कुछ बिना कर्म के भी हमको भोगना पड़ता है। इस बात को ऐसे समझेंगे। मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर सोचिए। क्या संसार में अन्याय होता है? दीपालिका बहन जी बताएंगी, क्या अन्याय होता है? हाँ जी स्वामी जी। होता है। अन्याय की परिभाषा क्या है? मैं दो विकल्प रखता हूं आपके सामने, आप उस दो में से बताइए अन्याय किसे कहेंगे। पहला विकल्प है कि कोई व्यक्ति अपराध करे और उसको अपराध के हिसाब से दंड दिया जाए। पहला विकल्प, क्या इसको अन्याय कहेंगे? दूसरा विकल्प, एक व्यक्ति ने गलती कुछ भी नहीं की और बिना गलती किए व्यर्थ में उसको दुख भोगना पड़ गया। ये दूसरा पक्ष है। दो में से अन्याय किसको कहेंगे? दूसरा पक्ष। दूसरा पक्ष वो अन्याय है। तो आपने ठीक बताया कि जब किसी ने गलती नहीं की, कुछ भी दोष नहीं किया, फिर भी उसको दुख भोगना पड़ा, इसको अन्याय कहते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, क्या संसार में अन्याय होता है? हाँ या ना? हाँ जी। हाँ। इसका अर्थ हुआ कि बहुत सारा दुख बिना कर्म के भी भोगना पड़ता है।
बिना अपराध के भी बहुत सा दुख भोगना पड़ता है, इसी को तो अन्याय कहते हैं। और आप कह रहे हैं अन्याय होता है। यदि अन्याय होता है तो सिद्ध हो गया कि बहुत सारे दुख बिना अपराध के भी हमको भोगने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर जा रहा था हाईवे पर, और पीछे से एक ट्रक आया। ट्रक ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। उसने मोटरसाइकिल वाले को एक्सीडेंट ठोक दिया। वो बेचारा गिर पड़ा सड़क पे और चोट लग गई और ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी घटना में अधिकांश लोग यही कहते हैं कि इसकी मौत यहीं लिखी थी। इसका कोई पिछले जन्म का कर्मफल है, जिस कारण से ये व्यक्ति यहाँ इस सड़क पर इस ट्रक की दुर्घटना से मारा गया। अब देखिए, एक तरफ तो वो दुर्घटना भी कह रहे हैं और एक तरफ वो कह रहे हैं पिछले कर्म का फल है। इन दोनों बातों में विरोध है। न्यायालय में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं वो नाप तोल कर देते हैं या बिना सोचे समझे कुछ भी दे देते हैं? नाप तोल के। नाप तोल कर। तो जो नाप तोल कर दंड दिया जाता है उसको कर्म का फल कहते हैं। जितनी गलती की उसी हिसाब से दंड दिया जाएगा। और जो दुर्घटना होती है, क्या वो नाप तोल कर होती है कि इसकी 3 हड्डियां तोड़ दी, इतना ही ठोको? उसमें तो कोई नाप तोल नहीं होती। दुर्घटना का तो मतलब है कहीं भी कुछ भी चोट लग जाए, कुछ भी हाथ पैर टूट सकता है, 2 हड्डी भी टूटे, 5 भी टूटे, पूरी जान भी निकल जाए, मृत्यु भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए दोनों में कितना अंतर है। जो कर्म का फल होता है वो नाप तोल कर दिया जाता है, इतने कर्म का इतना फल। और दुर्घटना तो नाप तोल कर नहीं होती, वो तो कुछ भी हो सकता है। इससे सिद्ध हुआ कि जो कर्म फल है वो दुर्घटना नहीं है और जो दुर्घटना है वो कर्म फल नहीं है। न्यायालय में जो न्यायाधीश कर्मों का फल देते हैं वो नाप तोल कर देते हैं, उसको आप दुर्घटना नहीं कहते। न्यायाधीश ने जो दंड दिया उसको आप दुर्घटना नाम से नहीं कहते। और जो सड़क पर दुर्घटना होती है, इससे सिद्ध हुआ कि वो कर्मफल नहीं है, क्योंकि कर्मफल नाप कर दिया जाता है और दुर्घटना में कोई नाप तोल होती नहीं। तो इससे सिद्ध हुआ कि सड़क पे जो कुछ हुआ वो दुर्घटना थी, उसमें दुख की कोई नाप तोल नहीं थी। इससे सिद्ध हुआ कि वो कर्मफल नहीं है। अगली बात, जो न्यायाधीश कर्म का फल देते हैं पहले वो पूरा मुकदमा सुनते हैं। किसने अपराध किया, क्या अपराध किया, कब किया, कहाँ किया, कैसे किया, उसके सारे प्रमाण लाओ। तो वहां पर लंबी बहस होती है, पक्ष प्रतिपक्ष दोनों अपने अपने प्रमाण देते हैं और जब प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है कि ये व्यक्ति अपराधी है तब उसके बाद उसका न्याय किया जाता है। तो इस व्यवस्था में, कर्मफल की व्यवस्था में, एक नियम ये देखने में आया कि यदि न्यायाधीश महोदय पूरा मुकदमा नहीं सुनेंगे, पूरी कर्म की जानकारी नहीं करेंगे, तो क्या वो ठीक ठीक न्याय कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका अर्थ हुआ कि न्याय करने के लिए न्यायाधीश को कर्म की जानकारी होनी चाहिए। किसने क्या कर्म कब कहाँ किया, ऐसा किया, वो पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये पहला नियम। दूसरा नियम, जब न्यायाधीश ने जान लिया कि ये व्यक्ति अपराधी है, ये अपराध किया, इतना किया, ऐसे किया, पहली बात पूरी हो गई, जान लिया। अब उनको न्याय करना है, फल देना है कर्म का, अपराध का दंड देना है। तो क्या न्यायाधीश को ये मालूम होना चाहिए कि किस अपराध का क्या और कितना दंड दिया जाए? मालूम होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ। तो ये दूसरा नियम है कि फल देने वाले को ये पता होना चाहिए किस कर्म का क्या और कितना फल दिया जाए। तीसरा नियम, उस अपराधी को न्यायाधीश महोदय ही दंड देंगे या कोई भी सड़क पर चलने वाला दंड दे सकता है? न्यायाधीश दंड देंगे। हर एक को अधिकार नहीं है, मतलब अधिकारी व्यक्ति ही उसको दंड देगा अपराधी को, सब लोग नहीं देंगे। ये तीसरा नियम। कर्म फल के ये 3 नियम क्या आपको स्वीकार हैं? हाँ।
अगर ये स्वीकार हैं तो अब उस घटना पर इन 3 नियमों को लागू करके देखते हैं। जब ट्रक के नीचे वो व्यक्ति बाइक वाला मारा गया, लोगों ने कहा जी ये इसके कोई पिछले जन्म का कर्म फल है। तो मेरा प्रश्न है, क्या ये फल तो दिया ड्राइवर ने मारा। जब ड्राइवर ने मारा तो पहला प्रश्न है कि क्या ड्राइवर मरने वाले के पिछले जन्म के कर्म को जानता है? नहीं जानता, तो पहला नियम फेल हो गया। इसका अर्थ है ये कर्मफल नहीं है, क्योंकि कर्मफल के लिए शर्त पहली यही है कि उसको कर्म की जानकारी होनी चाहिए, मैं किस कर्म का फल दे रहा हूं, और कर्म का उसको पता नहीं ड्राइवर को, तो पहला नियम फेल हो गया, इसलिए ये कर्मफल नहीं बनेगा। दूसरा, जब पहला नियम फेल हो गया तो दूसरा भी फेल हो जाएगा। जब ड्राइवर को कर्म का ही पता नहीं तो फल का निर्णय कैसे करेगा कि 2 हड्डी तोड़ूं, 3 तोड़ूं, 4 हड्डी तोड़ूं या पूरी जान ले लूं, कितना दंड दूं, वो निर्णय नहीं कर पाएगा। तो पहला नियम भी फेल हुआ और दूसरा भी फेल हुआ, ना कर्म का पता है ना फल का पता है। अब तीसरा, क्या ट्रक ड्राइवर को मरने वाले के पिछले जन्म के कर्मफल देने का अधिकार है? हाँ या ना? नहीं। तो तीसरा भी फेल हुआ, तो तीनों ही नियम फेल हो गए। कहाँ है कर्मफल, कहाँ है? इसलिए हम कहते हैं ये भ्रांति है लोगों को। लोग ऐसी दुर्घटना में मरने वाले को ये कहते हैं इसका कोई पिछले जन्म का कर्मफल है। ये सब झूठ है, ये कोई कर्मफल नहीं है। तो लोग पूछते हैं जब ये कर्मफल नहीं है तो उसको क्यों भोगना पड़ा? तो फिर है क्या? जब कर्मफल नहीं है तो ये क्या है? क्यों उसको दंड भोगना पड़ा, क्यों दुख भोगना पड़ा? तो वेद आदि शास्त्रों के अनुसार इसका उत्तर है कि ये अन्याय है। जो सुख दुख बिना कर्म के भोगा जाता है वो अन्याय कहलाता है। तो ड्राइवर ने उस बाइक वाले व्यक्ति पर अन्याय किया। वो निर्दोष था, ठीक चल रहा था, अपने ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहा था, फिर भी उसको मार दिया। शराब पी करके, नशे में आकर के दुर्घटना ठोकी और मार दिया, तो ये ड्राइवर का अन्याय है। अब लोग पूछते हैं जी जब अन्याय है तो उसको क्यों भोगना पड़ा, जब गलती तो थी नहीं, फिर क्यों भोगना पड़ा? इसका उत्तर भी लिखा है न्याय दर्शन में। अब वो उत्तर थोड़ा है विचित्र सा, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग हंसने लगते हैं, बात को समझते नहीं गहराई से, गंभीरता से। तो मेरा निवेदन है इस उत्तर को आप भी गंभीरता से सुने और चिंतन करें, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। न्याय दर्शन में लिखा है कि जब तक कोई व्यक्ति संसार में जन्म लेगा तब तक उस पर अन्याय होगा। तो जब लोग पूछते हैं कि बाइक वाला क्यों मारा गया जबकि उसका कोई अपराध नहीं था, तो उत्तर यह है कि उसने जन्म लिया, बस यही अपराध है, यही गलती की। अगर वो जन्म लेना बंद कर दे तो कोई ट्रक वाला उसको नहीं ठोकेगा, हमारी गारंटी। कोई छू जाए तब मुझे बताइए। अगर आप जन्म लेना बंद कर दें तो कोई भी आप पर अन्याय नहीं कर सकता, इस बात की पक्की गारंटी है। तो ये हुई पहली बात कि जो भी सुख दुख हमारे जीवन में आता है ये हमारा कर्मफल नहीं है, सारा का सारा कर्मफल नहीं है। जो जो न्याय से मिलता है वो कर्म का फल है, जो बिना न्याय के मिलता है उसका नाम अन्याय है। उसको हम आदि भौतिक दुख या आदि दैविक दुख सांख्य दर्शन के अनुसार इस तरह से बोल सकते हैं। तो ड्राइवर ने जो बाइक वाले को मारा ये आदि भौतिक दुख है, अन्याय है, ये कर्मफल नहीं है। जैसे बिना कर्म के यहाँ उसको दुख भोगना पड़ा बाइक वाले को, ऐसे ही बहुत सी घटनाओं में बिना कर्म के सुख भी मिलता है। जैसे एक धोबी था, उसने एक कुतिया पाल रखी थी, कुतिया ने 4 बच्चे दिए। अब वो बेचारा गरीब आदमी है, धोबी, वो 4 बच्चे कुतिया के कैसे पालेगा, उसको खिलाना भी पड़ता है। चलो एक कुतिया को तो खिला रहा था, वहां तक तो चल गया, अब उसके 4 बच्चे और आगे इतनों को कैसे खिलाएगा, इतना तो पैसा नहीं उसके पास। तो वो धोबी जिन जिन सेठों के यहाँ जाता था कपड़े धोने और प्रेस करने के काम से जाता था, उस धोबी ने उन सेठों से कहा भाई मेरी कुतिया ने 4 बच्चे दिए हैं, तो मैं तो इतने पाल नहीं सकता, आपकी इच्छा हो तो एक एक बच्चा आप ले लो, आप पाल लो, आप तो सेठ हैं, आपके पास तो पैसे हैं, आप तो बच्चे को खिला पिला लेंगे, बच्चा पल जाएगा कुत्ते का आपके पास।
तो 4 सेठों ने वो चारों बच्चे एक एक ने गोद ले लिए और पाल लिए। अब उन 4 सेठों में भी कोई कम सेठ था, कोई बड़ा सेठ था, कोई और बड़ा सेठ था। अब वो जो कुतिया के बच्चे उन 4 सेठों के यहाँ चले गए अलग अलग घरों में, वहां उनकी जितनी संपत्ति थी उस हिसाब से उनको वहां सुविधा मिलने लगी। अब ये कोई कर्मफल नहीं है। वो बच्चे पैदा तो हुए थे गरीब धोबी के घर में, धोबी की कुतिया के पास पैदा हुए थे, वहां तो उसको रूखा सूखा ही मिलना था। लेकिन सेठों ने वो बच्चे अपने घर में गोद ले लिए और उनको बढ़िया सुविधा मिलने लगी, खाना पीना, दूध मक्खन मलाई जो भी। तो इसको बोलते हैं आदि भौतिक सुख। ये भी कर्मफल नहीं है, ये भी कर्मफल नहीं है। कर्मफल तो वही था जो धोबी के घर में जो कुतिया के बच्चे थे वहीं रूखा सूखा खाते, वही कर्मफल था। पर अब तो बढ़िया मिल रहा है, सुविधा अच्छी मिल गई, तो इसको आदि भौतिक सुख के नाम से बोला जाता है। जैसे आदि भौतिक दुख कर्म का फल नहीं था, ऐसे ही आदि भौतिक सुख भी कर्म का फल नहीं है। आपको भी बहुत सारे लोग गिफ्ट दे देते हैं, भेंट दे देते हैं, कोई मित्र दे देते हैं, कोई रिश्तेदार दे देते हैं। जब आपको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिलती हैं, वो कोई आपका कर्मफल नहीं होता। आप जो नौकरी करते हैं उसके बदले में आपको नौकरी का वेतन मिलता है, सैलरी मिलती है, वो कर्मफल है। पर जो गिफ्ट में मिला वो फ्री में मिला, उसको आदि भौतिक सुख कहेंगे, वो कर्मफल नहीं है। तो इस तरह की जटिल बातें हैं, व्यक्ति लंबे समय तक चिंतन करे, विचार करे तो धीरे धीरे उसको समझ में आ सकती है। तो ये हुआ एक पहला सिद्धांत कि जो भी हमारे जीवन में सुख दुख आ रहा है वो सारा का सारा हमारे कर्मों का फल नहीं है। जितना जितना न्याय से मिले वह हमारा कर्म फल है, और जो बिना न्याय के मिले वो सारा अन्याय है, उसको कर्मफल नहीं मानेंगे। अब एक और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि किसी व्यक्ति ने आपको कुछ सेवा दी, मान लो आप अपने दोस्त के यहाँ गए, मित्र के यहाँ गए, और उसने आपको 100 रुपए का भोजन खिलाया। मित्रता के कारण आप एक दूसरे के यहाँ जाते रहते हैं, एक दूसरे को खिलाते रहते हैं, मित्रों का स्वागत सम्मान करते ही रहते हैं। तो मान लीजिए आप किसी मित्र के यहाँ गए, उसने आपको कुछ खिलाया पिलाया, स्वागत किया, 100 रुपये खर्च किया। तो कुछ लोग ये मानते हैं जब उसने आपके लिए 100 रुपये खर्च किए तो आपका जो कर्मों का बैलेंस है, जो जमा है भगवान के पास, उसमें से 100 रुपये का पुण्य वो घट जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ 100 रुपये का सुख मिल गया, तो आपके बैलेंस में से 100 रुपये का पुण्य कट जाएगा। तो ये मान्यता भी गलत है। बहुत से लोगों को इस तरह की भ्रांति है, वो ऐसी बातें कहते हैं। ये बात वेदानुकूल नहीं है, ऋषियों के अनुकूल नहीं है। अगर कोई 100 रुपये का सुख देता है आपको, तो उससे आपका पिछला पुण्य कुछ नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा? हमारे शास्त्रों में 2 तरह से बात को समझाने का प्रयास किया गया, एक सकारात्मक ढंग से, एक नकारात्मक ढंग से। कुछ बातें सकारात्मक ढंग से समझ में आ जाती हैं। जो बात सकारात्मक ढंग से समझ में नहीं आती तो फिर उसको नकारात्मक ढंग से सोचना चाहिए, ऐसा ऋषियों ने शास्त्रों में बताया। मान लीजिए एक व्यक्ति कहता है कि 100 रुपये का आपको सुख दिया आपके मित्र ने, तो उससे आपका 100 रुपये का पुण्य घट गया। जो जमा खाता है आपका पुण्यों का, जो खाते में पुण्य जमा है, उसमें से 100 रुपये घट जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। अब जब हम कहते हैं ये ठीक नहीं है, उससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, कोई 100 रुपये का पुण्य घटेगा नहीं, तो लोगों को समझ में नहीं आता। तो हम कहते हैं अच्छा उल्टा सोचो, नेगेटिव सोचो। यदि कोई आपको अन्याय से 100 रुपये का दुख दे, तो क्या आपके पाप के बैलेंस में से 100 रुपये का पाप कट जाएगा? हाँ जी बताइए, कट जाएगा या नहीं कटेगा? हैं? नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। जब आपका पाप नहीं कटेगा तो पुण्य क्यों घटेगा? नियम तो फिर दोनों तरफ एक जैसा चलना चाहिए।
यदि 100 रुपए का सुख मिलता है तो 100 रुपए का पुण्य कट रहा है, तो 100 रुपए का दुख मिलने पर 100 रुपए का पाप भी कटना चाहिए। अब वो तो आप मना कर रहे हैं कि पाप तो नहीं कटता। जब पाप नहीं कटता तो पुण्य भी नहीं कटेगा। अगर 100 रुपए का दुख मिला वो अन्याय है, ऐसे ही 100 रुपए का सुख मिला मुफ्त में, गिफ्ट में, वो भी अन्याय है। बस वो अच्छी सेंस में है। 100 रुपए का जो पुण्य मिला, 100 रुपए का जो सुख मिला, है तो अन्याय ही, न्याय तो नहीं है, क्योंकि आपने कोई कर्म तो किया नहीं। उसने आपको मुफ्त में 100 रुपए का सुख दिया। यदि वो आपको मुफ्त में 100 रुपए का सुख ना दे तो फिर पुण्य किस बात का। यदि उसने 100 रुपए का सुख दिया और आपके खाते में से 100 रुपए का पुण्य कट गया, तो वो तो आपने अपने 100 रुपए खर्च किए ना। अगर घट जाए तो आप अपने पुण्य का फल भोग रहे हैं। उसको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। जिसने 100 रुपए का सुख आपको दिया, उसको 100 रुपए का पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा या नहीं मिलेगा? 100 रुपए का पुण्य तभी तो मिलेगा जब वो आपको फ्री में सुख देगा। आपको मुफ्त में देगा तभी तो उसको पुण्य मिलेगा। और यदि उसने मुफ्त में दिया तो आपका नहीं घटा। अगर आपका घट गया तो फिर मुफ्त में कहाँ हुआ? वो तो आपका कर्म फल भोग रहे हैं आप। इस स्थिति में उस आपके मित्र को कुछ नहीं मिलेगा। आपने तो अपना 100 रुपए कटवाया और 100 रुपए का सुख भोगा, वो तो आपका कर्म फल हुआ, तो उसको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में वो आपको खाना क्यों खिलाएगा 100 रुपए का? जब उसको कुछ मिलना ही नहीं तो वो क्यों खिलाएगा? इस हिसाब से तो कोई भी किसी को कुछ भी नहीं खिलाएगा, क्योंकि उसको पुण्य तो मिलना नहीं। जो भी खाएगा वो अपना कर्म फल भोगेगा, उसके खाते में से उतना पुण्य घटता जाएगा। तो हर आदमी फिर अपना ही पुण्य का फल भोग रहा है, फिर दाता को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पर ऐसे तो व्यवहार नहीं चल रहा। लोग आते हैं, जाते हैं, एक दूसरे के यहाँ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, खिलाते हैं, सब सेवा करते हैं। इसीलिए सेवा करते हैं कि हमको इसका पुण्य मिलेगा। यदि उनको पुण्य मिलेगा वो इसी शर्त पे मिलेगा कि उन्होंने मुफ्त में खिलाया, खाने वाले ने मुफ्त में खाया। इसलिए यदि मुफ्त में खाया तो उसके खाते में से कुछ नहीं कटेगा। तो सत्य यही है, पुण्य की परिभाषा ही यही है। जब हम मुफ्त में किसी को सुख देते हैं तो ही वो पुण्य कहलाता है। यदि उसका पुण्य कट जाए तो फिर मुफ्त में तो दिया नहीं। जब मुफ्त में नहीं दिया तो पुण्य का आएगा? कुछ भी नहीं। तो इससे तो व्यवहार नहीं चल पाएगा। ये भी थोड़ा कठिन विषय है, इस पर चिंतन कीजिएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो ये मानना कि कोई हमें 100 रुपए का सुख देगा तो हमारा पुण्य घट जाएगा 100 रुपए का, ये गलत है। इसी तरह से कोई दुख देगा 100 रुपए का तो हमारा पाप नहीं कटेगा। अच्छा, एक और बात, जब हम ये मानते हैं कि किसी ने हमको दुख दिया 100 रुपए का, तो हम शिकायत करते हैं, साहब देखो अन्याय हो रहा है, हमने कुछ गलती नहीं की तो भी मुफ्त में हमको 100 रुपए का दुख देगा, तो हमें उसके नुकसान की पूर्ति मिलनी चाहिए। तब तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा 100 रुपए का नुकसान कर दिया, बहुत अन्याय किया, तो हमें सुख दीजिए, तो हमारे नुकसान की पूर्ति कीजिए। और ईश्वर करता भी है। ईश्वर न्यायकारी है। न्याय के दो पक्ष होते हैं। एक तो अन्यायग्रस्त व्यक्ति के नुकसान की पूर्ति की जाए, और दूसरा पक्ष ये होता है कि जिसने अन्याय किया उसको दंड दिया जाए। यदि अन्यायकारी को दंड ना दें तो फिर न्याय नहीं होगा, और जिस सेठ का नुकसान हुआ उसके नुकसान की पूर्ति ना करें तो भी न्याय नहीं होगा। मान लीजिए एक चोर किसी सेठ के यहाँ चोरी कर गया और 4 लाख की संपत्ति चुरा के ले गया। मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मुकदमा चला। अब अपराधी पकड़ा गया, उसके घर की तलाशी ली और वो 4 लाख की संपत्ति बरामद हो गई जो उसने चोरी की। तो अपराधी भी सिद्ध हो गया, चोरी का माल भी बरामद हो गया। अब न्याय करना है। अब आपके सामने 2-3 पक्ष रखता हूं, आप बताइए इनमें से कौन सा ठीक है। जो 4 लाख की संपत्ति चुराई गई थी, उस संपत्ति के बरामद होने पर 3 पक्ष हैं।
पहला पक्ष की उसको सरकारी खजाने में जमा कर दें, दूसरा पक्ष चोर को लौटा दें, उसने मेहनत की है चोरी करने में, तो ये उसका इनाम मान करके 4 लाख की संपत्ति उसको दे दें। तीसरा पक्ष सेठ को वापस लौटाएं जिसके यहाँ से चोरी हुई थी, 4 लाख का सामान चला गया था, उस सेठ को वापस दे दें। तो बताइए 3 में से कौन सा पक्ष न्याय का है? तीसरा वाला। बिल्कुल ठीक उत्तर दिया आपने। तो जो तीसरा पक्ष है जिसकी सामान की चोरी हुई उसको वापस मिलना चाहिए, अभी तो न्याय कहलाएगा। ये एक पक्ष हुआ न्याय का। और दूसरा पक्ष, वो जो चोर पकड़ा गया उस चोर को दंड मिलना चाहिए या नहीं? मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। अब चोर को दंड दो, ये दूसरा पक्ष न्याय का। तो दोनों पक्ष कंप्लीट होने चाहिए, तब न्याय माना जाता है। अपराधी को दंड मिलना चाहिए और जिस सेठ का नुकसान हुआ उसको 4 लाख की संपत्ति वापस मिलनी चाहिए। ये दोनों को मिलाकर न्याय कहलाता है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति हमारा 100 रुपए का नुकसान कर गया, हम अन्याय से ग्रस्त हो गए, हम पर 100 रुपए का अन्याय हुआ, तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारा 100 रुपए का नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करो। तो भगवान हमारी तो नुकसान की पूर्ति करेगा और जिसने नुकसान किया उसको दंड देगा, तभी न्याय पूरा होगा। ये दूसरा पक्ष है। तो ऐसा समझना चाहिए, जब भी संसार में अन्याय होगा तब ये दोनों बातें पूरी करनी पड़ेंगी, तब न्याय कंप्लीट माना जाएगा। अन्यायकारी को दंड और अन्यायग्रस्त की नुकसान की पूर्ति। तो यहाँ तो ठीक है, जिसका नुकसान हो गया वो उसको न्याय की पूर्ति मिलनी चाहिए। पर अब जो दूसरा पक्ष है, जो मैंने पहले बात शुरू की थी जहां से, कि किसी ने 100 रुपए का सुख दिया आपको मुफ्त में और उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि पुण्य तभी मिलेगा जब वो मुफ्त में खिलाए हमको। अगर हमारा पुण्य कटा तो उसको कुछ भी नहीं मिला, उसने मुफ्त में तो कुछ दिया ही नहीं हमको। मुफ्त में नहीं दिया तो उसका पुण्य नहीं बनता, जब उसका पुण्य नहीं बनता तो हमारा भी नहीं बनता, किसी का भी नहीं बनेगा। सब के सब अपना अपना कर्म फल भोगेंगे। तो ऐसी स्थिति में पुण्य तभी बनेगा जब वो फ्री हमको दे। एक व्यक्ति ने पूछा कि जिसने 100 रुपए का हमको सुख दिया तो क्या ये हमारे पुण्य में कटना चाहिए? मैंने कहा नहीं कटना चाहिए। बोले क्यों? जब अन्याय हुआ था तब जो 100 रुपए का नुकसान हुआ था तब तो हमने पूर्ति मांगी थी कि हमारे नुकसान की पूर्ति करो, वो तो ईश्वर दे देगा। अगर वो दुख की पूर्ति करेगा, दुख हुआ जो नुकसान हुआ उसकी पूर्ति करेगा, तो जो हमें सुख मिला वो भी तो हमारे पुण्य में से काटना चाहिए। मैंने कहा अगर उसको काटेंगे तो फिर प्रत्येक सुख दुख हमारा कर्मफल बन जाएगा, फिर वो सबसे खड़ी होगी। जो दुख होगा वो भी कर्मफल, जो सुख होगा वो भी कर्मफल, क्योंकि हमारे खाते में से कट रहा है। अगर प्रत्येक सुख दुख को कर्मफल मान लें तो फिर सेना की जरूरत नहीं है, पुलिस की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। जो भी दुख आ रहा है आपका कर्मफल है, भोगो। ये सेना क्यों लगाई, ये पुलिस क्यों लगाई? चोर ने चोरी की, आपका कर्मफल है, अपना भोगो। अब यदि सेना को हटा दें, पुलिस को हटा दें, डॉक्टरों को हटा दें, दवाइयां हटा दें, आदमी कैसे जिएगा? 1 घंटा भी नहीं जी सकता। 1 घंटा तो क्या 15 मिनट भी नहीं जी सकता वो। 15 ही मिनट में लोग एक दूसरे को लूट मार के खा जाएंगे और कहेंगे तुम्हारा कर्म फल भोगो, हम तो तुम्हारा कर्म फल दे रहे हैं। उस सिद्धांत पर जीवन नहीं चल पाएगा। तो देश की रक्षा के लिए, परिवार की, समाज की सुरक्षा के लिए हमको सेना भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, डॉक्टर भी चाहिए, रोगी हुए तो दवा भी चाहिए, ये सब चीज चाहिए। उससे हम अपनी रक्षा करेंगे और अपने जीवन को लंबा ठीक ठाक जिएंगे। तो अब यहाँ यही विचित्र बात है जो समझने की है। यदि कोई हमें दुख दे गया अन्य से, उसके तो नुकसान की पूर्ति हमें मिल जाएगी। और अगर कोई मुफ्त में सुख देगा तो उसकी कोई चिंता नहीं है, वो मुफ्त में खाओ पियो क्या करो, वो फ्री में। उसके बदले में आपका पुण्य नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तभी उसका पुण्य बनेगा जिसने आपको 100 रुपए का सुख दिया। तो ये भी थोड़ा
जटिल विषय है, इस पर भी लंबा चिंतन चाहिए वर्षों तक। मैंने ये कर्मफल पर बहुत लंबा विचार किया, बार बार शास्त्रों को पढ़ा, खूब मनन किया, खूब चिंतन किया, सारे पक्ष विपक्ष रखे कि इस पक्ष में क्या दोष आता है, इस पक्ष में क्या दोष आता है। खूब मंथन किया वर्षों तक, कम से कम भी तो 35-40 वर्ष हो गए मुझे इस पर खूब मेहनत करते हुए, कर्मफल विषय पर। तब जाकर ये बातें थोड़ी स्पष्ट हुई। 20 वर्ष तक जंगल में एकांत में बैठ बैठ के हमने खूब ध्यान किया, चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया, आर्यवन में रोजड़ में खूब लंबे समय तक इन बातों पर मंथन किया। तब जाकर ये बातें स्पष्ट हुई। अच्छा, अब एक और तीसरी बात, कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर हम भगवान से माफी मांग लेंगे तो भगवान हमारे पाप माफ कर देगा, क्योंकि वो तो दयालु है, वो तो माफ कर ही देता है। और यदि हम मेलों में जाते हैं, कुंभ के मेलों में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, और भी जहाँ जहाँ नासिक आदि में मेले लगते हैं वहां जाते हैं, तो उन मेलों में नदियों में जाकर स्नान करते हैं, हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करते हैं। तो आप जानते हैं बहुत सारे लोग इसी काम के लिए जाते हैं कि कुंभ का मेला है, 12 साल के बाद आता है, और वहाँ मेले में नहाए नदी में, गंगा जी में, तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो बहुत सारे लोग पाप धुलवाने के लिए जाते हैं। तो ये भी एक भ्रांति है कि नदी में, किसी भी नदी में, गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि कोई भी नदी में आप स्नान करें तो आपके पाप नहीं धुलने वाले, या आप मंदिर में जाके माफी मांगे तो भी वो माफ होने वाले नहीं। वेदों का ये सिद्धांत है कि किया हुआ कर्म अवश्य ही भोगना पड़ेगा, उसमें कोई माफी नहीं है, कोई छूटछाट नहीं है, कोई कंसेशन नहीं है। इसलिए ये भ्रांति से भी बचना चाहिए कि हरिद्वार में या कहीं भी जाकर नहा लेंगे तो पाप धुल जाएंगे। एक दिन एक वकील साहब से मैं बात कर रहा था, मैंने उनसे कहा कि वकील साहब, अगर हरिद्वार में गंगा जी में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं तो फिर वहां इतना बड़ा जो पुलिस स्टेशन बना रखा है उसकी क्या जरूरत है? उसको बंद कर देना चाहिए, पाप तो धुल ही जाते हैं नदी में नहाने से। तो जब पाप ही नहीं था तो पुलिस स्टेशन किस बात के लिए? और आपके वकील साहब की भी वहाँ टीम बैठी है सारी, कोर्ट भी चलती है, पुलिस भी है, न्यायाधीश भी बैठते हैं, जेल भी है। अगर वहाँ पाप धुल जाते हैं तो ये सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। तो मैंने उनसे पूछा, क्या आप हरिद्वार का पुलिस स्टेशन बंद करवा सकते हैं? बोला नहीं, कि ये कैसे हो जाएगा, बंद कैसे हो जाएगा? वहां तो उनके मेले में और पुलिस कम पड़ती है, हम बाहर से और मंगाते हैं पुलिस, दूसरे स्टेट से भी मंगाते हैं, दूसरे जिलों से भी मंगाते हैं, क्योंकि जनसंख्या बहुत होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी पुलिस चाहिए। तो मैंने कहा, आपको व्यवहार ही बता रहा है कि जब वहां बहुत सारी पुलिस बुलानी पड़ती है तो इसका अर्थ क्या हुआ? गंगा जी में स्नान करने से पाप नहीं धुलना, अभी तो कोर्ट की जरूरत है, अभी तो न्यायाधीश की जरूरत है, अभी तो जेल बना रखी है आपने। और बड़े बड़े जितने भी तीर्थ स्थान माने जाते हैं, वैसे वो तीर्थ स्थान है तो नहीं, लेकिन लोग उनको तीर्थ स्थान मानते हैं। ये वाराणसी है, इलाहाबाद है, मथुरा है, काशी है, बनारस है, हरिद्वार है, सब जगह पर बड़े बड़े पुलिस स्टेशन, बड़ी जेलें हैं। 5-6 बार तो मैं भी जेल में गया, चोरी करके नहीं गया था कैदियों को उपदेश देने गया था, उनको समझाने के लिए गया था, ये अच्छे काम क्या करो, बुरे काम मत करो। अब देखो यहाँ जेल में आपको दंड भोगना पड़ रहा है, अब यहाँ बंधन में आ गया। तो हरिद्वार में और सब जगह पर बड़े बड़े पुलिस स्टेशन और जेलें बना रखी हैं, वो इसीलिए तो बनाई है कि लोगों को वहां पर दंड देकर सुधार किया जाए। नदी में स्नान करने से पाप धुल जाते तो ये सारे पुलिस स्टेशन बंद हो जाते, और एक भी बंद नहीं हुआ, ना होगा। तो ये मानना भी बहुत भ्रांति है कि हमारे पाप माफ हो जाएंगे, पाप धुल जाएंगे, हमें दंड नहीं मिलेगा, भगवान दयालु है, हम माफी मांग लेंगे और सब काम ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा मानना ठीक नहीं। तो
एक और बात, कुछ लोग ये मानते हैं चलो पाप माफ नहीं होगा तो ना सही, हम 10 पुण्य करेंगे, 10 पुण्य करेंगे, 4 पाप करेंगे, तो 10 में से 4 कैंसिल हो जाएंगे। 4 पाप गए, 4 पुण्य गए, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 6 पुण्य बचेंगे, तो हम 6 का अच्छा फल सुख भोग लेंगे। तो मैंने कहा वेदों में ऐसा भी नियम नहीं है कि आपस में कैंसिल हो जाते हो, पाप में से पुण्य कैंसिल हो जाए, पुण्य में से पाप कैंसिल हो जाए, कैंसिलेशन नहीं है। क्योंकि न्याय का तो मतलब यही है कि यदि कर्म किया है तो फल अवश्य मिलेगा, यदि अवश्य मिलेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल हुआ तो फिर वो नियम तो गलत हो गया कि पाप का फल अवश्य मिलेगा, पुण्य का फल अवश्य मिलेगा। नियम तो कहता है यदि पुण्य किया तो अच्छा फल अवश्य मिलेगा और पाप किया है तो उसका दंड भी अवश्य मिलेगा। इससे कैंसिलेशन की बात भी खत्म हो जाती है। एक दिन बंबई में मैं प्रवचन कर रहा था आर्य समाज सांता क्रूज में, तो वहां मैंने ये टॉपिक उठा दिया और ये प्रसंग में ये भी कह दिया कि भारत सरकार भी कोई कैंसिल नहीं करती, तो ईश्वर को कैंसिल करेगा। भारत सरकार तो मनुष्यों की है, वो तो फिर भी चलो ऊंचा नीचा कर सकते हैं, पर ईश्वर तो कैसे ऊंचा नीचा करेगा, वो तो पक्का न्यायकारी, वहां तो गड़बड़ की संभावना ही नहीं है। फिर जब मनुष्य की सरकार भी कैंसिल नहीं कर रही, तो लोगों ने पूछा जी ये बात समझ में नहीं आई कि भारत सरकार कैंसिल नहीं कर रही, थोड़ा खोल के समझाई। तो मैंने एक दृष्टांत दिया उनको, मैंने कहा 6-7 वर्ष पहले बिहार में एक नदी में बाढ़ आ गई, अब लोग डूबने लगे गांव वाले। तो एक व्यक्ति बहुत अच्छा तैरने वाला था, वो तैरना जानता था, स्विमिंग बहुत बढ़िया जानता था, तो उसने सोचा भाई लोग डूब रहे हैं तो इनको बचाना चाहिए। उसने तैर तैर करके 20 लोगों की जान बचाई, डूबने से बचा लिया। तो सरकार को पता लगा भाई इस व्यक्ति ने 20 लोगों की जान बचाई। सरकार ने अनाउंसमेंट कर दी कि ये बहुत अच्छा आदमी है, इसको 20 लोगों की जान बचाने का इनाम दिया जाएगा। ठीक है, अब धीरे धीरे बाढ़ खत्म हो गई। 15 दिन बाद उस व्यक्ति का किसी एक दूसरे आदमी से झगड़ा हो गया, जिसने 20 की जान बचाई थी उसका झगड़ा हो गया किसी से, और झगड़ा भी तगड़ा हो गया, बात मारा मारी पे आ गई और कुछ ज्यादा ही मार दिया उसको और उसकी जान ले ली, मार ही गया उसको। जिसने 20 की जान बचाई थी एक को मार दिया। फिर वो गया सरकार के पास और कहने लगा देखो जी दिन पहले मैंने 20 लोगों की जान बचाई थी, आज एक की जान ले लिए, तो आप 20 में से कैंसिल कर दो, 19 का इनाम दे दो। अब आप बताइए भारत सरकार ये 20 में से कैंसिल करेगी? नहीं करेगी। तो यही बात मैंने कही थी वहां पर कि भारत सरकार भी कैंसिल नहीं करती। सरकार कहती है 20 की जान बचाई उसका इनाम ले जाओ, की जान ली है उसका दंड मिलेगा। जब कैंसिलेशन नहीं हो रहा तो भगवान कैंसिल करेगा कि आपने 10 पुण्य किए तो और 4 पाप किए तो 10 में से 4 कैंसिल कर दे और फिर इनाम दे। ये तो न्याय है, ये तो न्याय नहीं है। जब 10 अच्छे काम किए तो 10 अच्छे फल मिलेंगे, 4 घोटाले दंड मिलेगा। कर्म किया 14, 10 अच्छे और 4 बुरे, 10 और 4 14 कर्म किए। यदि कैंसिलेशन मान लें तो 10 में से 4 कैंसिल करके चाहिए, तो कर्म किए 14 और फल मिले 6, ये कोई न्याय है क्या? ये तो न्याय नहीं है। इसलिए ईश्वर न्यायकारी है, वो कैंसिल नहीं करता। वो 10 अच्छे करने पर अच्छे फल देगा, 4 बुरे करने पर 4 का दंड देगा। तो ये कर्म फल की अवस्था कठिन है और बहुत सारा लंबा विषय है, फिर कभी देखेंगे। तो मैंने थोड़ा प्रस्तुत किया, कुछ समझ है। आपकी शंका हो तो आप पूछ सकते हैं, जिन शंका पूछनी हो बोलिए। स्वामी जी। हाँ जी। हाँ जी। जैसे आपने बताया कि नहीं, मैं ये समझना चाहती हूँ कि अगर इस जन्म में हम कोई भी कर्म करते हैं तो इसका जो भी हमें दंड या फल वो अगले जन्म में ही मिलने वाला है। मतलब
जैसे चोरी वगैरह तो जो भी की है तो उसका तो फल अभी मिलेगा। जैसे कोई न्यायालय में जाएगा और चोरी का दंड मिलता है। ठीक है। लेकिन किसी कोई ऐसे अभी जो हम ईश्वर के सानिध्य को सापेक्ष में रख कर देखें तो मैं जो भी पुण्य कर्म करूंगी तो उसका फल मुझे जन्म के स्वरूप में ये बोलते हैं ना कि आयु और जाति स्वरूप में मिलेगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं मैं कोई अन्याय के स्वरूप में कोई कर्म नहीं कर रही लेकिन मेरी किसी गलती से, या सपोज मैं एग्जांपल करके पूछ के बताती हूँ, जैसे कोई गाड़ी लेके चलता है और सामने से कोई खिसकोली वगैरह आ गई और उसकी मृत्यु हो गई, बराबर। अभी ना तो खिसकोली का कोई दोष था और ना ही ये मनुष्य का दोष था, तो उसको किस दृष्टि से देखा जाए? ये अन्याय कहा जाएगा? अन्याय तो कहा जाएगा, क्योंकि वो जो खिसकोली है वो अनजाने में सड़क पर आ गई, गलती तो है ना उसकी। वो मरना नहीं चाहती थी पर अनजाने में उस सड़क पर आ गई। उसको आइडिया नहीं था कि यहाँ पर कोई कार भी आ सकती है जिसके नीचे मैं दब के मर जाऊंगी, उसको आइडिया नहीं था, तो अनजाने में उससे गलती हुई। और इस वजह से इतना दोष तो उसका भी है और दोष हमारा भी है। हम कार चला रहे तो हमारी कार से वो मरी, हम अपने काम से जा रहे थे, अपने लाभ के लिए जा रहे थे, हमारे लाभ के लिए जो हम कार चल रहे थे तो हम अपना लाभ आ रहे थे, उसमें हमारे कारण से एक खिसकोली मारी गई, तो उसमें दोष थोड़ा हमारा भी लगेगा क्योंकि हम यूज कर रहे थे कार को। कोई और कार से मरती तो उसको दंड मिलता, अब हमारी कार से मरी तो थोड़ा सा दंड हमको मिलेगा। अच्छा, ये अन्याय भी, ये भी अन्याय ही कहा जाएगा? अन्याय है ना, ये भी अन्याय है। वो मरना चाहती नहीं थी और फिर भी मारी गई। उस अन्याय में वो गलती थोड़ी उसकी भी है और थोड़ी हमारी भी है। अच्छा, और मुझे एक और प्रश्न उठ रहा है, जैसे दो व्यक्ति सड़क से जा रहे हैं, सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है कोई व्हीकल लेके, अभी उसका भी कोई ऐसा भाव नहीं है मैं किसी को ठोक दूं, लेकिन किसी दो में से किसी एक व्यक्ति को ये ठोक देता है और उसको कुछ नुकसान होता है, उसका शरीर का नुकसान होता है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जो दो व्यक्ति, एक का नुकसान हुआ एक का नहीं हुआ, तो ये दूसरे इसी व्यक्ति का नुकसान क्यों हुआ जो दूसरे का नहीं हुआ? क्या उसका कोई संयोग बनता है जो पिछले कर्म का हो? ऐसा कुछ संयोग बनता है, कर्म का संयोग? जैसे मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर किसी वकील के जहां पर कोई केस चलता है तो वकील तो सर्वज्ञ नहीं है, वो कुछ सबूतों के आधार पर वो कुछ बताएगा, लेकिन ईश्वर तो सर्वज्ञ है, तो ईश्वर कुछ उसके संस्कार देखेगा, ऐसा कुछ होगा जो पिछले जन्म का होगा और उसके संस्कार के आधार पर ये कुछ तय होता है, ऐसा कुछ होता है? मतलब संयोग जैसा कुछ होता है या फिर संस्कार के अनुसार कुछ होता है, ऐसी कोई घटनाएं? स्वामी जी की आवाज आ रही है आप लोगों को? नहीं नहीं आ रही। अब नहीं आ रही, एक मिनट। स्वामी जी लेफ्ट हुए थे। हाँ जी, वो मेरा नेटवर्क खराब हो गया, मैं जया बहन जी के फोन से बोल रहा हूँ। हाँ, अब बोलिए। हाँ जी, तो ये कुछ संयोग जैसा होता है किसी घटना में, मैं ये पूछना चाहती हूँ। फिर से बोलिए, घटना आपकी मैं सुन नहीं पाया ना, नेटवर्क चला गया। अच्छा, दो व्यक्ति जा रहे हैं और एक व्यक्ति जिसका भाव ऐसा नहीं है मैं किसी को हर्ट करूं, लेकिन फिर भी गलती से उसको हर्ट हो जाता है। ठीक है। अभी दो में से किसी एक व्यक्ति का नुकसान हुआ लेकिन दूसरे व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ,
तो ये एक ही व्यक्ति जो उसका नुकसान क्यों हुआ? ये कुछ पहले जन्म का कुछ उसका संयोग ऐसा हुआ कि जिसके कारण उसको नुकसान हुआ, लेकिन पहले व्यक्ति का इसका नुकसान नहीं हुआ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संयोग जैसा कुछ होता है? ये पिछले जन्म का कोई लेना देना नहीं है इसमें। अगर पिछले जन्म का मानेंगे तो वही बात हुई, कर्म फल हुआ। संयोग का मतलब है अचानक कोई भी एक्सीडेंट की लपेट में आ गया, ये संयोग इसको कहते हैं। मतलब जो पहले से निर्धारित नहीं है। अगर कोई पिछले कर्म का फल माना जाए फिर तो वो कर्म फल हो गया, फिर दुर्घटना नहीं मानी जाएगी, वो तो कर्म फल माना जाएगा। और उसमें वही दोष आएगा जो मैंने बताया था। वो जो दंड देने वाला है वो तो जानता नहीं मैं किस कर्म का फल दे रहा हूँ। वो तीनों बातें फिर आएंगी, वो कर्म फल नहीं बनता। तो ये संयोग की बात है, कोई भी लपेट में आ सकता है। अब क्यों आया इसका भी मैंने उत्तर दिया था। उसने जन्म लिया और दूसरे व्यक्ति के अटैक की रेंज में आ गया। जो जा रहा था जिससे टकराया उसकी टकराने की रेंज में आ गया तो मार खाई उसने। अगर वो जन्म नहीं लेता तो दूसरे व्यक्ति के अटैक की रेंज में नहीं आता तो कोई नुकसान नहीं होता, चोट भी नहीं लगती। पर क्योंकि उसकी अटैक की रेंज है जहां तक उसके अंतर्गत आ गया तो उसको टकरा गया और चोट खानी पड़ी। तो यही तो संसार है। यहाँ पर जो भी जन्म लेगा सबको खतरा है, आपको भी और मुझे भी। इसलिए तो मोक्ष में भाग रहा हूं मैं। मुझे समझ में आ गई बात। यहाँ खतरा है चारों तरफ, जल्दी निकल लो मोक्ष में। कोई भरोसा नहीं कब कौन ठोक देगा। अच्छा। हाँ, इसका पिछले जन्म से कोई लेना देना नहीं है। ये संयोग की बात है, इसको कोइंसिडेंस कहते हैं अंग्रेजी वाले लोग। कोइंसिडेंस, अचानक कुछ भी हो सकता है, ये पहले से निर्धारित नहीं है जी। एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अंतिम एक प्रश्न लेता हूँ, बोलिए। हमारे कहीं आसपास में कुछ झगड़ा हुआ, अन्याय हुआ, प्रयास किया, उसका कोई निकाल हमसे नहीं हुआ तो हम अधिकारी आईएएस आईपीएस अधिकारी के पास गए और अर्जी की। तो ये प्रॉब्लम है, मैंने पूरा प्रयास किया, अभी आप हमें न्याय दिलाइए, इस प्रकार का कहा। तो एक बार कहा अर्जी लेकर लिखित रूप में जी, दूसरी बार भी किया, 3 बार किया। तो आईएएस आईपीएस अधिकारी जो अरे एक बार सुना, 3 बार कहा, अभी और मत कहो, हो बस मैं समझ गया, मैं दे दूंगा। तो क्या परमात्मा भी इस प्रकार से हम पूरा पुरुषार्थ कर ले और प्रार्थना दिल से एक बार कर दे, वो तो सुनता ही है। तो फिर बार बार करने से फिर ये भी गलत है ना। बार बार क्या जप करना, एक बार पूरा परिश्रम करके प्रार्थना कर लो। क्या बार बार करने की जरूरत होती है? क्या वो समझते नहीं हमारे भाव को, हमारी वाणी को? 3 बार कहा और कितना कहेंगे? अगर आपका काम हो गया, एक बार प्रार्थना करने से काम हो गया तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर काम अभी लटका हुआ है तो फिर हम दोबारा भी प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमारा काम तो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए हम दोबारा भी कहेंगे, तीसरी बार भी कहेंगे। मनुष्यों को भी हम 10-10 बार जाके बोलते हैं, साहब हमारा काम नहीं हुआ, आप कीजिए ना। फिर हम बार बार उसको रिक्वेस्ट करते हैं। हम तब तक रिक्वेस्ट करते हैं जब तक हमारा काम मनुष्य ना कर दे। जब मनुष्यों को हम 6 बार 8 बार 10 बार रिक्वेस्ट कर सकते हैं तो ईश्वर को भी कर सकते हैं। ईश्वर को कंटाला नहीं आता है, उसको कोई समस्या नहीं, वो 10 बार भी सुनेगा। मनुष्य तो फिर भी तंग आ जाएगा, बोर हो जाएगा, कहेगा हाँ मनुष्य तो हो जाएगा, सुन लिया, मैंने सुन लिया, मैं कर दूंगा, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। मनुष्य तो बोर होकर ऐसा बोल देगा। ईश्वर को कंटाला नहीं आता है। आप 10 बार कहो, तब तक कहो जब तक आपका काम नहीं होगा, तब तक कहो, कोई समस्या नहीं। वास्तव में हम कहते हैं तो अपनी शुद्धि के लिए कहता है, ऐसा मुझे लगता है। अपने मन की शुद्धि के लिए, अपने भाव प्रकट करने के लिए कहते हैं। हाँ कह सकते हैं ना। सुनाने के लिए तो एक बार कह दिया, 2 बार किया, फिर बार बार क्या सुनाना। लेकिन अपनी शुद्धिकरण होते रहे, अपना संकल्प दृढ़ बनता जाए, इसलिए करते होंगे। हमको जब तक न्याय नहीं मिला हम तो बोलेंगे, हमारा तो अधिकार है बोलने का। हमको न्याय मिलना चाहिए ना। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो हम तो 10 बार बोलेंगे। बच्चा आपको तब तक शिकायत करता है, साहब मेरी आपने कहा था हम खिलौना लाके देंगे, अब तक लाके नहीं दिया। आप नहीं लाके देंगे जब तक वो 10 बार भी बोलेगा।
बार ऐसे बार नहीं। बोलना मतलब अविश्वास होना परमात्मा के प्रति, ये प्रतीत नहीं होता ना, वो अविश्वास का प्रतीक नहीं है। हमारा काम अधूरा है, इसलिए हम दोबारा कह रहे हैं। हम इसलिए नहीं कह रहे कि हमें भगवान पे भरोसा नहीं है, या वो सुनता नहीं है, या वो हमको इग्नोर करता है, इसलिए नहीं कह रहे। हम इसलिए कह रहे हैं हमारा काम पूरा नहीं हुआ। हम तो ये कह रहे हैं जब तक पूरा नहीं होगा हम तब तक कहेंगे। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बच्चे ने आपको कहा कि मुझे खिलौना दिला दो, अगर आपने उसके एक बार कहने पर दिला दिया होता तो दूसरी बार वो नहीं कहता, पर आपने नहीं दिलाया तो वो 10 बार भी कहेगा। जब तक आप खिलौना नहीं ला के दोगे तब तक कहेगा वो। तो हम भी कहेंगे तो भगवान से नहीं होगा। परमात्मा क्या फल देने में देरी करता है? भगवान देरी ऐसा नहीं करता, भगवान देरी नहीं करता, ये मनुष्य लोग देरी करते हैं। हम मानते हैं कि जल्दी मिलना चाहिए, लेकिन यथा समय ही देता है फल। ईश्वर तो यथा समय देता है, पर मनुष्य लोग काम अटकाते हैं ना। जब तक मनुष्य लोग काम अटका रहे हैं तो हमारा काम तो पूरा हुआ नहीं। हम तो तब तक रिक्वेस्ट करेंगे, 20 बार भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, करते रहो। भगवान इससे दुखी नहीं होता, और मनुष्य दुखी हो जाता है, इसलिए वो कहता हाँ बाबा सुन लिया, कर दूंगा, जाओ शांति रखो। वो तो हमको ऐसा बोल देगा, ईश्वर नहीं बोलेगा। और हमको तब तक तसल्ली नहीं होगी जब तक हमारे को वो पूरा फल मिल ना जाए, न्याय मिल ना जाए। हम तो तब तक कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, कहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो समय पूरा हो गया, यहीं विराम देते हैं। बाकी अगली सूचना आप बताइए। हाँ जी, हमारे गांधीनगर में स्वामी जी पधारे हुए हैं। तो परसों 16 तारीख शुक्रवार को आर्य समाज गांधीनगर में 4 से 7 पंचकुंडी महायज्ञ और स्वामी जी का आशीर्वचन भी होगा। तो हम गांधीनगर अहमदाबाद वाले को विशेष आग्रह करते हैं कि ये जरूर पधारे और ये पंचकुंडी यज्ञ का और प्रवचन का लाभ ले। भोजन की भी व्यवस्था रखी है, तो सभी का हार्दिक स्वागत है, जरूर पधारे। धन्यवाद। नमस्ते जी, जब स्वामी जी का हो हाँ, तो ऑनलाइन भी कर देता अब। हाँ जी, क्या करें? करते हैं, बाद में जरा बात करते हैं। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी